बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। कल मैं पंच मुद्राओं पर बात कर रहा था। खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी, 5 नाम से ये कनेक्टेड है। पर साहब ने सहज योग की बात कही, सुमरण पर बड़ा कंसंट्रेट किया है। जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण समकक्षना है। आखिर सुमरण की इतनी प्रासंगिकता क्या है? सुने, जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। हम सुषुम्ना और शून्य की तरफ चलते हैं। कल भी मैं उल्लेख किया था। आरती में बड़ा सुंदर शब्द आता है, आरती करूं संत सदगुरु की, सदगुरु सत्य नाम दिनकर की। सदगुरु सत्य नाम दिनकर की, आरती करूं संत सदगुरु की। भूले जो जीव, भूले भटके जीव भी इस प्रार्थना और सुमरण की ताकत से तरते हैं। और भय न रहे यम डर की। तुम पारस संगति पारस्तव, कलिमल ग्रसत लोह प्राणी भव। एक सिद्धांत दुनिया में सर्वमान्य है। सभी परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान, ध्यान क्या? ध्यान ही सही में बॉडी है। वो सूरत से देख सकी वह देश, पूरा काम उसका है। जब आपका ध्यान किसी चीज पर पूरा है, आप वहां पहुंचे, जाकी सूरत लाग रहे जहवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। अब परम पुरुष की सत्ता का साहब एक इशारा कर रहे हैं। श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए। इन विषयों पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। बाहरी भटकाव में इंसान घूम रहा है। अपने में कैसे प्रवेश ले ये नहीं जान पा रहा है। साहिब वाणी में कह रहे हैं, पलट वजूद में अजब विश्राम है। पलट वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो समझ पाए। बाश के भटकते भटकता भटकता भटक मुआ, बाश के भटकते सिद्ध नहीं। अब वजूद में कैसे पलटे? एक बात बड़ी साफ साफ बोल रहे हैं। श्वास सूरत के मध्य में, श्वास और सूरत के बीच में कभी न न्यारा होए। ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरत से जोए। नाना मत मतांतर अंदर की बात करते हैं, बस अंदर की बात करके चुप होते हैं। अंदर कैसे जाना? पर कहते हैं गुरु से पूछ लेना। ठीक है, वो तो कोई बात नहीं है। ये घट मंदिर प्रेम का, ना कोई बैठो धाय, जो कोई बैठे धाय के बिन सिर सेती जाए। कई लोगों से मैं पूछा, भाई आप परमात्मा का किस रास्ते से जाते हैं? बोलते सुषुम्ना से। बड़ी अच्छी बात है। ये अगोचरी मुद्रा है, अपना अगोचरी मुद्रा है। मैं पूछता हूँ सुषुम्ना में कैसे जाते हैं? बोला गुरु जी ने बोला है नहीं बताना। बड़ी अच्छी बात है। सुषुम्ना ईंडा पिंगला, अभी सुषुम्ना ईंडा पिंगला में है। सुषुम्ना अभी ईंडा पिंगला में बटी हुई है।
साहब बड़ी बारीक बात बोल रहे हैं। ये इंडा के घर पिंगला जाई, सुखमन नीर रहे ठहराई। अब ये दोनों जब मिक्स हो करके उर्दमुखी हो जाती है। ये किससे बहुत सुंदर रूप से साहब ने व्याख्या दी है। कभी कभी कुछ लोग कह रहे हैं कि इस रांझणी वाले महाराज हमारे नामों का 5 नामों का भेद बोलते हैं। अरे भैया, वो तो साहब ने किताबों में लिख रखा है। पंचमुद्रा 5 नाम का, 5 ब्रह्म, 5 नाम ब्रह्म के रूपा, इसके आगे नाम अनुपा। हम अपनी ओर से तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अब श्वासा, ये शरीर में श्वासा सार है। मैंने इस उल्लेख को भी कई बार उठाया। गोरखनाथ जी के साथ कबीर साहब की गोष्ठी हुई तो गोरखनाथ जी ने साहब से एक प्रश्न किया, कबीर काया मध्य सार क्या हुआ? साहब ने बोला, काया मध्य श्वासा सार। दरअसल श्वास काया में एक खास ऊर्जा है, पर श्वास कहाँ से आ रही? बाहर से ले रहे हैं हम। फिर ये ऊर्जा कैसे हुई? श्वास कौन ले रहा है? आज्ञा चक्र में आत्मदेव है। मैंने एक बात का उल्लेख कई बार बोला है, 14 देव बसे या तन में। इसको मुसलमान लोग भी 14 फरिश्ते बोलते हैं। वो कह रहे नाक का फरिश्ता, आंखों का फरिश्ता, कानों का फरिश्ता, वो फरिश्ते बोल रहे हैं। अब नाक का फरिश्ता, उसको हम क्या बोल रहे हैं? अश्विनी कुमार। कानों का फरिश्ता दिशा जी, मुख का फरिश्ता अग्निदेव, हाथों का फरिश्ता इंद्र। बस बूझ पड़ा है भेद में और भेद को सुना है, लेकिन श्वासा शरीर का संचालन कर रही है। ये आप देखते हैं मृतक आदमी पड़ा है, श्वास नहीं चल रही है उसकी। इसका मतलब है इसके अंदर एक कोई ताकत है ना जो सांस ले रही है। इस बोलते को जानिए, यही नूर जहूर है। शरीर के अंदर समस्त देवता अपना अपना काम कर रहे हैं। पैरों का देवता आपको चलने की ताकत दे रहा है। गुदा का देवता मल उत्सर्जन कर रहा है। शिशनेन्द्री का देवता प्रजापति ब्रह्मा जी सर्जन कर रहे हैं। मणिपूरक चक्र के देवता वासुदेव कृष्ण विष्णु जी, वो पूरे शरीर को ताकत सप्लाई कर रहे हैं। पेट से ही तो पूरे शरीर को ऊर्जा मिल रही है। अहंकार के देवता शिव जी। हम 14 देव कह रहे हैं, मुसलमान 14 फरिश्ते बोलते हैं। कंठ के देवता सरस्वती जी। ये सब वाणियाँ बोलने में सहायक है। मुख के देवता अग्नि, नासिका के देवता अश्विनी कुमार, आँखों के देवता चांद और सूरज, कान के देवता दिशा जी, और त्वचा के देवता वायु, वरुण। तो आइए देखिए, हम 14 देव बसे या तन में। आत्मदेव अपना काम कर रहा है। हम इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि शरीर में आत्मा की शक्ति से हम चल रहे हैं, पर कोई इस पर चिंतन नहीं कर रहा है आत्मा शरीर को ताकत कैसे दे रही है। इसको क्या, इस वेद को हम ऐसे ही अनसुना कर दें क्या? हम सब की मान्यता ठीक है, आत्मा शरीर को संचालित करती है। किस सिद्धांत से कर रही है? कोई इस पर बात ही नहीं कर रहा है। सभी देवता शरीर के इंद्रियों पर है। इंद्री द्वार झरों का नाना, तह देवा कर बैठे थाना। अपना अपना काम कर रहे हैं, तो आत्मा भी तो कुछ काम कर रही है ना। श्वासोच्छ्वास का पूरा
प्रक्रिया आत्मदेव आज्ञा चक्र से कर रहा है। आत्मदेव ताकत देता है श्वास लेने की, तब आप श्वास लेना खुद नहीं चल रही क्रिया है, यूं ये श्वास लेने की ताकत आत्मदेव दिया। ये श्वास फिर नाभि में पहुंची, 10 वायु बनी, अपान समान उदान प्राण सर्वतन व्यान देवतत किरकिल नाग धनंज और कूर्मादि सबल को। ये वायुएं पूरे शरीर का संचालन कर रही है। ये आत्मा इस सिद्धांत से अपनी ताकत दे रही है। जैसे बल्ब जल रहा है, बल्ब तो एक इंस्ट्रूमेंट है, पर इसके अंदर ऊर्जा करंट से आई। करंट कैसे पहुंचा? थ्रो वायर पर चल के गया। इसलिए आत्मा श्वास द्वारा पूरी ताकत शरीर में दे रही है और खुद वहाँ आत्मा शरीर बन रही है। इसलिए साहब कह रहे हैं श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए। वाह भाई, कह रहे श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरस से जोए। तो गोरख जी ने फिर पूछा, कबीर काया मध्य सार क्या? साहब कह रहे काया मध्य श्वासा सार, श्वास सार। अगर श्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहां से श्वासा उठत है, कहां पर आए समाए? गोरख जी पूछ रहे। साहब कह रहे शून्य से श्वासा उठत है, नाभि दल में आए। ये श्वासा नाभि दल में आती है। प्राणों का उत्सर्जन आज्ञा चक्र से होता है। अब डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं? दौड़ना सबसे अच्छा व्यायाम है। ऐसा क्यों है? जब इंसान आम टाइम पर पूरी श्वास नहीं लेता है, आधी श्वास लेता है, जिससे मस्तिष्क तक पूरी श्वास नहीं पहुंच पाती है, तो मस्तिष्क में उपशम होता है। इसलिए श्वास जब आदमी दौड़ता है तो लंबी श्वास लेता है, या वॉक करता है तब भी लंबी श्वास लेता है। वो पूरे फेफड़ों तक पहुंचती है, मस्तिष्क तक पहुंचती है। इसलिए जो सुमरण कर रहा है, तभी तो गोस्वामी जी कह रहे हैं उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ब्रह्म समान हुए। ये उल्टा जाप मरा मरा नहीं है, श्वास को पवन को पलट कर शून्य में घर किया। बड़ी सीधी सीधी सी बात है। आगे गोरख जी कह रहे हैं हाथ पांव इसके नहीं, कैसे पकड़ी जाए? ये श्वासा के हाथ पांव नहीं है, इसको कैसे पकड़े? दरअसल श्वासा को आप खुद नाभि तक पहुंचा रहे हैं, इसको आप ही ऊपर की तरफ लें। यहां साहब पलटू साहब भी कह रहे हैं, अरे हारे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा। जैसे श्वास को आपने पकड़ा किससे? कंसंट्रेशन से। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरस से जोए। श्वास गुंजार ग्रंथ में साहब ने श्वासाओं का बहुत बड़ा महात्म कहा है। आइए, कहा ये सुरत से पकड़ी जाए, कंसंट्रेशन से पकड़ना। जब श्वास सुरत मेला भया तो मुख की हाजत ना है। यहां साहब पर क्या करें? गंग और जमन के घाट को खोज ले। इंडा और पिंगला को गंग जमन कहा, क्यों? ईना नाड़ी शीतल है, चंद्र है,
चंद्रमा की तरह। पिंगला सूर्य नाड़ी है। अब फिर कह रहे ईंडा के घर पिंगला जाई, सुखमन नी रहे ठहराई, ओहंग सोहंग तत्व विचारा। बंकनाल में किया समारा। अब बंकनाल में संभारा किया है क्या? मस्तिष्क के पास कफ है यहाँ, जब भी यूं करेंगे तो यहाँ से चिकना पदार्थ निकलता है। इसलिए कोरोना टेस्ट में भी यहाँ वो अपना कुछ डाल करके ले रहे हैं। तो ये कफ जब श्वास हम लेते हैं कंसंट्रेटली, ये पिघल जाती है। जब ये पिघल जाती है और श्वास में जब सुमरण कर रहे हैं तो फिर श्वास ऊपर की तरफ चलती है। जैसे श्वास उल्टी चली, अब वहाँ क्या होता है? श्वास उल्टी चलने के साथ श्वास की गर्मी के कारण यहाँ जो पित्त की गोली है वो खत्म हो जाती है और श्वास सीधी ऊपर की तरफ चलने लगती है। लेकिन सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा। अब वहां से जाकर आदमी शून्य महल में पहुंचता है। शून्य महल की फेरी देई सो वैरागी पक्का हुई। अब ऐसा क्यों हुआ? नेचुरल पानी ढलान की तरफ बहता है। इस तरह हम जीवन भर श्वास यहां पहुंचाते रहे हैं, ऑटोमेटिक पहुंच रही है। फिर कैसे पहुंच रही है? जैसे आप बातचीत भी कर रहे हैं और कदम भी आगे बढ़ रहे हैं। आप बातचीत भी कर रहे हैं, आंखों से देख भी रहे हैं। आप बातचीत कर रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं। इस तरह से जब ऑटोमेटिक हमारी श्वास नहीं चल रही है वहाँ, हमें हैबिट हो गई है, हम यहीं पहुँचा रहे हैं। अब हमें इसे लिफ्ट करना है। अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलता है उल्टी श्वास। जब सुमरण और सुमरण साहब कह रहे हैं श्वासोश्वास का आगे फिर क्या कह रहे हैं? श्वासोश्वास फिर गूदड़ी सीवता। श्वास श्वास से गूदड़ी सीता है। सूरत की सुई नहीं अंत जाई। अब कह रहे हैं सूरत की सुई से। वाह! जैसे धागे को सुई में लेकर हम बाध्य करते हैं, इस तरह श्वासा को सुरती से बाध्य कर दो। श्वास सूरत एक डोरी लाए, अजर अमर हो लोक सदा। शरीर में स्पंदता कम होती जाएगी, क्योंकि शरीर तो वायुओं से ही सजीव है, वरना शरीर तो पंचभौतिक तत्व है। ये बल्ब एक इंस्ट्रूमेंट है ओनली, रोशनी इसमें नहीं है, पर करंट इसको प्रज्वलित करता है। इस तरह ये शरीर नाशवान है, इसको श्वासा प्रज्वलित करती है और श्वासा को लेने की क्षमता हमारी आत्मा के अंदर है। जैसे आप देखते हैं कुछ लोगों को लाइफ सपोर्ट पर रख देते हैं, उनके अंदर श्वास लेने की क्षमता कम हो जाती है। श्वास लेने की क्षमता क्यों कम हुई? क्योंकि जो अर्गन थे वो अपना काम नहीं कर रहे थे। पिचकारी से हम रंग दूर फेंकते हैं, लेकिन वाइसर नहीं होगा तो रंग दूर नहीं जाएगा। इसलिए शरीर नाकाम हो गया। आत्मदेह तो कर रहा है पूरी कार्रवाई, लेकिन आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो चुका है। इसलिए जब कह रहे सूरत की सुई नहीं अंत जाई, श्वासोश्वास पर गूदड़ी सीवता, सूरत की सुई नहीं अंत जाई। आगे क्या करे? रहे निर्द्वंद सो कोई धुंध ना पड़े, मन और पवन का करे खेला। हाँ, रहे निर्द्वंद, फिर वो जगह मन की वृत्तियाँ स्टॉप हो जाएगी, इंद्रियाँ स्टॉप हो जाएगी, सभी क्रियाएं स्टॉप हो जाएगी। अब साहब क्या करें? यहाँ रहे निर्द्वंद कोई धुंध व्यापे नहीं, मन और पवन का करे खेला। वाह! मन और पवन का खेला करे, यह मन और पवन का खेला। अब कौन सा नाम जपे? समस्या है। नाम लेत रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विषेखे। जब आप
नाम की एक वृत्ति है, जैसे नाम रूप और गुण को ले आता है। अभी जैसे मैंने कहा भाई कमल, तो कमल का एक कमल की आकृति आपके सामने आ गई। अब जैसे मैंने कहा गाय, तो नाम रूप को खींच लाता है। इसलिए आपको गुरुजन बताएंगे किस विधि से आपने स्मरण करना है। सार नाम गुरु से जप पाए, अब वो उसमें एकाग्र होता है। अब धीरे धीरे ये ईंडा पिंगला लय हो जाती है, मध्य की नाड़ी सुषुम्ना खुलती है। इस सिद्धांत को तो योगी भी मानते हैं, पर यहाँ समस्या ये है, योगी सिर्फ पवन को शरीर से निकालना जानते हैं, लेकिन पवन से मन से आत्मा को निकालना नहीं जानते। यही समस्या है। अब क्या क्या कह रहे हैं साहब, फिर किसी धुंध में नहीं पड़ता है, रहे निर्धुंध। क्यों? तंथिर, मंथिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोई। एकाग्र हो जाता है वो बिल्कुल भी। शरीर आपको यूं लगेगा मैं बॉडी नहीं हूं, आप आंख बंद करके बैठते हैं, तभी भी तो आपको लगता है इधर मेरे हाथ है, इधर मेरी टांगे हैं, इधर मेरी गर्दन है। ये वायु के स्पंदन से अनुभव हो रहा है, वहाँ वायु नहीं है, वो आदमी तब अपने को बॉडी नहीं अनुभव करता है। इसी अवस्था को कहा मृतक होके खोजे संता, मृतक होकर पाइए, मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बौड़ न मरना हो। क्या फांसी लगा के मर के देखेंगे क्या? ये है मृतक होना। जब आदमी मर जाता है तो सीधी बात कहते हैं हम सब, इसके प्राणों को यमराज ले गया। वह आत्मा प्राणों से बहुत प्यार करती है। यमदूत की जरूरत क्या है? आपकी आत्मा में हाथ डाले। बस आत्मा ने अपने को प्राण माना, अपने को शरीर, यहीं से प्राण शरीर में घुमा, इसलिए आत्मा प्राणों में समाई। प्राणों धरित जीवेशु, इसलिए फिर वो प्राणों को पकड़ लेता है। तो जैसे जैसे ये सुमरण करता जाता, अभी यहाँ साहब सुमरण की प्रासंगिकता कह रहे हैं, तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे। अच्छा, कैसे सुमरण करना? अगर आपका पल भर भी ध्यान वहाँ से हट गया तो फिर ब्रीथिंग आपकी नीचे नाभि में आ जाएगी, आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे। इसी को साहब कह रहे हैं, यही मन का काम है, आपको किसी भी तरह आत्मा तक नहीं जाने देना। क्यों? वो आपको शरीर बनाकर रखना चाहता है। मैंने एक बात कई बार बोली, ब्रेन एक धोखा है, धोखेबाज है ये मस्तिष्क। मेरी ये बात सुनकर इंसान कहेगा ये तो पागल हो गए। ब्रेन इज बिग फ्रॉड, क्योंकि ये मस्तिष्क हमें एक ही दिशा में ले जाता है, भौतिक और सांसारिक जगत की तरफ। आत्मा की तरफ जाना अलाउड नहीं करता है। आदमी बैठकर फिजूल बातें 2-2 घंटे करेगा, इधर उधर फिजूल बैठकर घूमेगा, लेकिन अपने अंतर में प्रवेश लेने के लिए मन अलाउड नहीं करेगा आपको कभी भी। तभी तो साहब ने हर जगह कहा, भाई मन से बड़ा बैरी तुम्हारा कोई नहीं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। अब जैसे आपका ध्यान हटा, आपकी सुरती हट, वो कहीं ना कहीं ले जाएगा, पर बनत बनत बन जाएगी। जब ले जाएगा श्वास ड्रॉप कर लेगी फिर नाभि में। जैसे श्वास नाभि में फिर ड्रॉप कर आई, पूरी इंद्रियां फिर खटपट करने लगेगी। श्वास नहीं गिरी, आप गिर गए। फिर प्राणेंद्रित जीव शिव, आत्मा ने प्राण में अपना वास कर लिया, आत्मा प्राणों में मिल गई और प्राण देही में समा गए। इसलिए आत्मा का रूप नहीं दिख रहा है। एक दुए होए ताहे समझाऊं, सबई भुलान बा पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। इस तरह से ये शरीर आप अपने को अनुभव कर रहे हैं, अपने आप को आप शरीर अनुभव कर रहे हैं, नथिंग एल्स, बाकी कुछ नहीं है। पर कहे कोई मर्जी बता पावही, जीवन की नहीं गंभीर। ये समुद्र में मोती होते हैं, गोताखोर गोता लगाकर मोती को प्राप्त करते हैं। यहाँ साहब कह रहे हैं, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी बूढ़न डरी रही किनारे पैठ। यहाँ पर साहब एक चीज़ की और पुष्टि कर रहे हैं, जप तप संयम साधना,
सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन, सुमरण समकचना है। अब क्यों कह रहे हैं? सभी रोगों की निवृत्ति भी सुमरण करता है। प्रासंगिकता क्या है? प्राणों के योग से बड़ा कोई योग नहीं है। सभी रोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से उत्पन्न होते हैं। माया और शरीर से रोग उत्पन्न होते हैं। आत्मा में रोग नहीं व्याप्त होते हैं। जब आदमी यूं हो जाता है तो वो बिल्कुल भी रिचार्ज हो जाता है। इसलिए सुमरण की बड़ी प्रासंगिकता बोली। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं? रहे निर्द्वंद कोई धुंध व्यापे नहीं, निर्द्वंद हो जाता है। अब द्वंद किसकी है? द्वंद है माया की। कहीं मन की द्वंद है, एक पुरानी बात उठा ली, आप उस झगड़े में ही घूमे। ऐसे ही भजन बिन बीतल जात घड़ी, पूरा जीवन ऐसे गुजर रहा है। अगर आप थोड़ा विचार करके देखेंगे, आज सुबह से ही न जाने कितनी कल्पनाएं की, न जाने कितनी इच्छाएं की। अब यहाँ साहब कह रहे चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अलावा आपका जो भी चिंतन है ये सब मन का खेल है। अब वहाँ अब साहब क्या करें? टकटकी चंद्र और चकोर की लागी रहे। चकोर एक पल भी अपना ध्यान चांद से नहीं हटाता है। क्या उसका प्यार है? देखो अलंकार से साहब समझा रहे हैं। वो जैसे जैसे चांद ऊपर की तरफ यूं चलता है, वो गर्दन मोड़ता जाता है। घींच टूट भुई को धरे पर चितवे वाही और, वही देखते हैं। अपनी पोजीशन पूरी वो धनुआसन की तरह कर देता है। साहब कह रहे इस तरह टकटकी चंद और चकोर की लागी रहे, पल ही पल में ले अजूबा। कितने सुंदर अलंकार से वो, जैसे नटवा चढ़त बांस पर नटनी ढोल बजाए। वाह, अपनी कला दिखाता रहता है नट, लेकिन सूरत बांस पर लाए। उसका मेन कंसंट्रेशन है, कहीं इधर हुआ तो नीचे गिरकर हड्डियां टूटेगी। इस तरह दुनिया में भी रहना है। जैसे कामिन जाए के ऊपर कर छोड़े बतलाए, आपन रंग रचे सखियन संग सूरत खड़े पर लाए। बस ये खेल सूरत का है। ये खावता पीवता जागता सोता कहे कबीर सो रहे में, बाद में आनंद आने लगता है। बच्चे को जब बचपन में पढ़ाओ, पढ़ना उसके लिए जहमत है। रोते हैं, बाकी चीज़ करते हैं, स्कूल नहीं जाना है ये कहते हैं, वाह वाह वाह। लेकिन जब पढ़ने के आनंद को समझ जाता है तो फिर बच्चे रात को दिया जलाकर लाइट में बैठकर पढ़ते पढ़ते सो जाते। इस तरह जय लागी ते जाने। इस तरह से सुमरण से एक अद्भुत आनंद प्राप्त होगा। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं लहा अमीरी में। पर पहले अक्षर, मैं कल एक बालिका थी, उसको लाए थे उसके माँ बाप। वो कहीं यहाँ लिख रही थी। मैंने कहा क्या कर रही है, लिखना जानती है क्या? बोला हाँ। तो जब मैं कागज़ की तरफ देखा तो ऐसी ऐसी एक लंबी लंबी एक एक लकीर थी। मैं कहा ये तो नहीं। बोला पहले लकीरें खींचेगी ना फिर सीख जाएगी। इस तरह बनत बनत बन जाएगी। साहब के द्वारे लग रहा है भाई। सुमरण से सभी सिद्धियाँ, सभी शक्तियाँ आप में प्रवेश करेंगी। आप बच्चों को अच्छी डाइट देते हैं। आप एक चीज़ जानते हैं, उनको कहते हैं खा बेटे। आप जानते हैं इसी में भोजन में कैल्शियम है, भोजन में फास्फोरस है, प्रोटीन है, विटामिन है, सभी तत्व है जो शरीर के पोषक है। आप कहते हैं सिर्फ भोजन खाओ, पूरा बाकी काम जठर करेगा। इस तरह सुमरण जबरदस्त आइटम है। और सुमरण श्वास का जामे गांठ न मेर। मुझे एक आदमी एक बार आकर बोला, गुरुजी मैं माला से सुमरण कर सकता हूं क्या? अब आपको मैं बताता हूं, माला से सुमरण का कोई महत्व नहीं है। वो भी सुनो क्यों। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, माला मुंह से लड़ पड़ी। माला मोह से लड़ पड़ी, का फेरत है मोह। माला मोह से लड़ पड़ी, का फेरत है मोह।
मनमाला के फेरते प्रभु मिलेंगे तो है। अब साहब फिर आगे क्या बोल रहे हैं, माला तो कर में फिरे, हाथ में फिरे, जीभ फिरे मुख माह, मनवा तो 10 दिस फिरे, यह भी सुमरण है। आप माला जाप करके अंतर्मुखी कभी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन तो तब माला के मनकों में है, वहां है आपका प्रभु में ध्यान नहीं है, सिर्फ मुंह में बोल रहे हो आप। फिर उसमें सुमेर होता है माला में, तो जब वो सुमेर आया तो आप इंतजार करते हैं सुमेर कब आएगा। दूसरा आपका चित्त लगा है 10 मालाएं हो चुकी है, 51 मालाएं फेरनी है, कहीं 11 दाने की माला है, कहीं 21 दाने की माला है, कहीं 51 दाने की माला है, कहीं 101 दाने की माला है, कहीं कहीं 1000 दाने की माला भी है। तो माला फेरता जाता है, मुंह से जाप करता है। अब साहब कह रहे माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुकमा, मनवा तो 10 दिस फिरे, यह भी सुमरण है, कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन चलो, नहीं मामा से कहना मामा अच्छा है, किसी भी तरह नहीं कर रहा है तो इसी तरह थोड़ा अगर जाप किया तो बुरा नहीं, लेकिन इसकी पुष्टि, इसकी हामी साहब नहीं भर रहे। मैंने कहा भाई आप कंसंट्रेट हो ही नहीं पाएंगे। सुमरण का एक अभिप्राय है, एक महात्म है, एकाग्र होना। आप कहाँ एकाग्र हुए, आपका तो ध्यान बाहर था, पलट वजूद में, अजब विश्राम है, होय मौजूद तो समझ आए। अब रहे निर्द्वंद सो द्वंद व्यापे नहीं, मन और पवन का करे खेला, अब वो निर्द्वंद हो जाता है, द्वंद खत्म हो जाती है। द्वंद क्या है, कभी इच्छाएं उठी, कभी पिछली बातें याद आ गई, किसी आगे का संग, ये द्वंद है मन की, ये बस ये स्टॉप हो जाती है, तब अंतर शांति को अनुभव करता है। कहे कभी फिर फूट चाले नहीं, सहज दरिया में रमे मेला। उसके बाद फिर उस आनंद को आदमी अनुभव कर लेता है। वो जानता है जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं लहा अमीरी में। एक संतुष्टि, एक सच्चा सुख सुमरण में मिलता है। अब साहब क्या करें, सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं माह समाए। कितना प्यारा संदेश दे रहे हैं। जप तप संयम साधना, जप तप संयम साधन, सब सुमरण के माह, सब सुमरण के अंदर आ जाते हैं। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कुछ ना है, बस सब कुछ हो जाएगा उसमें। एक बच्चा था, माँ बच्चे से काफ़ी प्यार करती है, उसके भोलेपन के कारण से माँ की अटैचमेंट ज़्यादा होती है बच्चों से। तो बच्चा माँ को कहता था कभी कभी मम्मी मैं आइसक्रीम खाना है, कभी कभी कहता था मम्मी मैं बर्फ़ी खाना है, कभी कभी कहता था मम्मी मैं पनीर खाना है, कभी कभी कहता था मम्मी मैं रबड़ी खाना है, कभी कहता था मम्मी मैं मलाई खाना है। इस तरह वो नई नई चीज़ें जो दूध से कई पदार्थ बनते हैं माँ को बोलता। माँ बेचारी प्रेम में उसके लिए बनाती थी। बच्चा तो बाप को घोड़ा भी बना देता है, कहेगा घोड़ा बन में बैठना है, और बाप बच्चे के कारण घोड़ा बनता है। दूसरा कोई कहे घोड़ा बनो तो वो उठा करके सोटी मारेगा, पर वो बच्चे के लिए घोड़ा भी बन जाता है। माँ बेचारी बनाती रहती थी जो वो कहता था। एक दिन उसके बाप ने कहा बेटे एक बात सुन, तू माँ को क्यों परेशान करता है, कभी कुछ कभी कुछ, तू दूध पी ले, इसी में दही, इसी में मक्खन, इसी में क्रीम, इसी के अंदर सभी तत्व मौजूद है, इसी में बर्फी है, तू सिर्फ दूध पिया कर। माँ को लगा देता है, दिन भर वो बेचारी बनाती रहती है। बस साहब भी यही कह रहे हैं, जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कुछ ना है। वाह, सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं माए समाए। साईं में समाने का यही सूत्र है, फिर फूट नहीं चलती है। और आगे साहब क्या कह रहे हैं, बस विश्लेषण लोग ठीक नहीं दे रहे ना। आगे साहब क्या कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं सुमरण से सुख होता है। वाह, सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। क्यों सुख होता है, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, पूरा जे फिजूल कबाड़ा खत्म हो जाता है। कहे कबीर सुमरण किए साईं माए समाए। कैसे साईं में समाता है, जब वो सुमरण में एकाग्र हो जाता है। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोय।
यानी कल्पांतर की साधना भी उसकी तुलना नहीं कर सकती है। इसलिए सुमरण सांसो सांस का जामे गांठ में मेर, ये बनत बनत बन जाई। आगे कह रहे हैं, कहे कबीर तां पीयू संग खेलना सकल देव राजा, 5 और 3 की छतड़ी साज कर डरोगे ऊपरे प्राण। वाह, 5 तत्व 25 प्रकृति का ये पूरा पूरा खेला वहां खत्म हो जाता है। अब यहां साहब एक बात कर रहे हैं, एक है साधे सब सदे। देखा, मन को पकड़ लिया, सब सद गए, इंद्रियां सद गई, वृत्तियां सद गई, चिंतन सद गया। एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल खाए। गगन की गुफा को पवन से साफ कर। कौन सी गगन की गुफा? लोग कहेंगे ये कबीर पता नहीं क्या क्या बोला। भंवर गुफा, उस गुफा में क्या है? उस गुफा में कफ और पित्त जमा हुआ है। आप उससे कभी गए नहीं। कभी कभी आप देखते हैं बड़ी बड़ी सड़कों पर आवाजाही नहीं होती है, वो सब जंगल बन जाती है। इस तरह ये बंद हो चुकी है नाड़ी। ये मोक्षदायिनी कहा इसे सरस्वती कहा। अब साहब कह रहे गंग और जमन के घाट को खोज ले, सरस्वती नीर है बहे भाई, ताके पिए प्यास जाई। वाह, अब गंगा और जमुना, इंडा और पिंगला, इसके घाट को खोज, यानी सुषमना की तरफ बढ़ आगे और उसके पिए प्यास जाई। अब वहां जब उसे एक आनंद मिलता है तो आदत बन जाती है। अरे आदत क्या चीज़ है यार, आदमी एक तंबाकू अपने मुंह में रखता है, वो आदत बन गई, इतनी गंदी चीज़ मुंह में रखा, उसके बिना नहीं रह पाता है। कुछ लोग नशा करते हैं और चीज़ें, कुछ तो सुई लगाकर अपने को नशे में ले आते हैं। तो ये गंदी चीज़ों का जब अमल हो गया, नहीं छूटता, तो नाम का अमल, नाम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंक, तब वो जानता है कबीर जाने संत जन सुमरन समकछना है। सभी तत्व उसमें, नाम भज नाम भज नाम भाई। इसलिए साहब ने सुमरन का महात्म बोला, नाम का महात्म बोला, गुरु का महात्म बोला। तो इस तरह से जब वो एकाग्र हो जाता है तब उसे पता चल जाता है, निर्द्वंद हो जाता है। शून्य शिखर की फेरी देई, सो वैरागी पक्का हुई। अब वो गगन की गुफा को पवन से साफ कर, दम ही दम में तहा अजूबा, अजब विश्राम था। बड़ा अजब विश्राम है, आनंद है। इसलिए धसे कोई मिलिया, मिलिया कहते गोताखोर को। इसलिए ये सुमरन बहुत बड़ी चीज़ है, नॉर्मल नहीं है। पर साहब एक बात और भी कह रहे हैं, कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल कोय। और साहब कह रहे हैं सकल रोग की औषध नाम, नानक देव जी भी बोल रहे, साहब भी कह रहे हैं सबे रसायन मैं किया नहीं नाम समको। काफ़ी लोग दुख लेकर मेरे पास आते, मैं उनको कहता हूँ सुमरन करना। तो लोग सोचते होंगे ये ऐसे ही बहला रहा है, नहीं बहला रहा हूँ, नहीं बहला रहा हूँ। सुमरन बहुत बड़ी चीज़ है। कबीर जाने संत जन सुमरन समकछना है। तो इस तरह से वो आंतरिक दुनिया में प्रवेश करता है। इसी जरिए सुखमन सीढ़ी उत्ते चल के जोत में जोत लगा ले। अब ये सुषमना में जब जाता है, पूरी वृत्तियाँ मन को मार गगन चढ़ जाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैना साहब को देगा। जब ये सब झंझट खत्म हो जाता है, कहे कबीर संसार में पड़ा मोतियाबिंद होता है, अंदर आँख होने के बाद भी, रोशनी होने के बाद भी नहीं दिखती है, क्योंकि मोतियाबिंद एक पपड़ी जम जाती है, हटा दो तो रोशनी अंदर ही है। इस तरह ये मोतियाबिंद क्या हटा? माया का मोतियाबिंद था, काम क्रोध का। जैसे सुमरन किया हट गया तो अंदर की दुनिया दिखी है। प्रगट पर दिसत नाई, सतगुरु सैन सहारा है साहिब।